हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट करा इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स में मैंने आपको बताया कि कंपनी प्रोराटा कैसे लेती है, किस टाइप से जो एक्सेस डिबेंचर होल्डर है कंपनी उन्हें डिबेंचर्स अलॉट करती है। नाउ टुडेज टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि कोई भी कंपनी है, अगर उन्होंने कोई असेट्स परचेज करे हैं तो उन असेट्स की पेमेंट आप कैश में ना करके इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश आप उसकी जगह क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों डिफरेंट केसेस हैं जो मैं आपको वन बाय वन कराऊंगी। फॉर एग्जांपल, आर लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ 5,60,000। आर लिमिटेड ने असेट्स लिए हैं 5,60,000 के। असेट्स की वैल्यू है बच्चों 5,60,000। फाइन। और क्रेडिटर्स लिए 80,000 के। टू क्रेडिटर्स, आर लिमिटेड ने बिजनेस परचेज करा है दूसरी कंपनी का, ये असेट्स लिए हैं एंड ये लाइबिलिटीज़ लिए हैं बच्चों। इसके बाद आपको दे रखा है असेट्स और लाइबिलिटीज़ लेने के बाद आर लिमिटेड ने डिबेंचर इशू करे हैं। एक डिबेंचर है 20 का और 20% क्या है, उस पर प्रीमियम है। फाइन। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप कैसे निकालोगे, परचेज कॉन्सिडरेशन बच्चों कैसे निकलती है, उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। परचेज कॉन्सिडरेशन या तो क्वेश्चन में गिवन हो और इफ इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स हैं आपके बच्चों 5,60,000 के और लाइबिलिटीज़ हैं आपकी बच्चों 80,000 की। 80,000 की आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ आपके आगे बच्चों 4,80,000। तो यहाँ आपकी परचेज कॉन्सिडरेशन जो आ गई कि आर लिमिटेड ने बिजनेस लिया है एस लिमिटेड से 4,80,000। अब वो एस लिमिटेड को पेमेंट कैसे कर रही है, डिबेंचर इशू करके। एस लिमिटेड डेबिट 4,80,000 आप कैसे पे करोगे बच्चों, इस 4,80,000 को। एक डिबेंचर आपका है बच्चों 20 का और उस पर प्रीमियम है 20%। 20% प्रीमियम हो गया 4 रुपीज़, तो 24 का हो गया एक डिबेंचर। अब आप इसे डिवाइड करोगे बच्चों, ये आ गए आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20,000। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट। 5,60,000 के असेट्स लिए आर लिमिटेड ने एंड 80,000 के लिए लाइबिलिटीज़। असेट्स में से बच्चों लाइबिलिटीज़ को माइनस करा तो आपके यहाँ परचेज कॉन्सिडरेशन आ रही है 4,80,000। अब आपने इसके बजाय आर लिमिटेड ने उन्हें डिबेंचर इशू करे हैं, तो जो डिबेंचर इशू करे हैं बच्चों उसको आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। 480 को डिवाइड करा हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए निकालने के लिए। वन डिबेंचर है आपका बच्चों 20 का, प्रीमियम है आपका 20%। 20 का 20% प्रीमियम इज 4 रुपी, तो आपका एक डिबेंचर आ गया बच्चों 24 का। तो एक डिबेंचर की वैल्यू से बच्चों आप डिवाइड करेंगे 4,80,000 डिवाइड बाय 24, नंबर ऑफ डिबेंचर 20,000। अब यहाँ आप लिखोगे टू डिबेंचर्स अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई 20 इज 4 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई 4 रुपये आपके बच्चों प्रीमियम के थे, 20,000 मल्टीप्लाई 4, 80,000 इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस टाइप से बच्चों एंट्रीज होती हैं कि जब भी आप क्या करते हैं, असेट्स की पेमेंट करनी है, लाइबिलिटीज़ ली हैं आपने, कोई बिजनेस ओवरटेक करा है, तो कंपनी जब डिबेंचर्स की फॉर्म में पेमेंट करती है, इस टॉपिक को हम नेम देते हैं परचेज ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के अलावा आपने कैसे पेमेंट करी है बच्चों, डिबेंचर इशू करके पेमेंट करी है। इसके बाद बच्चों इसमें नेक्स्ट केस देखते हैं। प्रकाश लिमिटेड ने असेट्स लिए हैं 2,20,000 के और लाइबिलिटीज़ हैं बच्चों 40 की। अब इस क्वेश्चन में आपको परचेज कॉन्सिडरेशन गिवन है, यहाँ पर क्या था, परचेज कॉन्सिडरेशन गिवन नहीं था,
बट अब जो मैं आपको कराऊंगी उसमें बच्चों परचेज कॉन्सिडरेशन गिवन है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको परचेज कॉन्सिडरेशन गिवन होगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वहाँ परचेज कॉन्सिडरेशन गिवन नहीं थी, इस क्वेश्चन में आपको परचेज कॉन्सिडरेशन दे रखी है। प्रकाश लिमिटेड ने असेट्स खरीदे हैं 2,20,000 के, तो आप बच्चों यहाँ असेट्स को डेबिट करोगे, असेट्स 2,20,000 के हैं, और लाइबिलिटीज़ ली हैं 40,000 की, लाइबिलिटीज़ अकाउंट 40,000। उसके बाद आपको बच्चों परचेज कॉन्सिडरेशन क्वेश्चन में दे रखी है 1,92,000। 1,92,000 का मतलब है कि जितने में हमने बिजनेस को परचेज करा। तो परचेज कॉन्सिडरेशन बच्चों जब क्वेश्चन में दे रखी होती है तब आप असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर उस पर्सन का नेम लिखेंगे जिससे आपने बिजनेस खरीदा। किससे खरीदा है? अजय लिमिटेड से। तो अजय लिमिटेड का यहाँ नेम आ जाएगा 1,92,000। असेट्स लिए 2,20,000 के। अब यहाँ का टोटल आपका हो रहा है बच्चों 1,92,000 प्लस 40,000, ये हो गया 2,32,000। अब आपके डेबिट में है 2,20,000, 2,32,000 में से आप इसको माइनस करेंगे 2,20,000 को, तो आपका डिफरेंस आएगा माइनस करके 12,000। जब ऊपर की तरफ बच्चों डिफरेंस आता है तो हम उसे गुडविल बोलते हैं, और नीचे की तरफ जब डिफरेंस आता है उसे हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। यहाँ पर आपका बच्चों आ रहा है असेट्स में 2,20,000 और गुडविल का 12,000, तो आपका यहाँ लाइबिलिटीज़ में दे रखा है बच्चों 40,000, अजय लिमिटेड 1,92,000, तो आपका ये टोटल टैली हो गया। अब आप अजय लिमिटेड को बच्चों पेमेंट कैसे करेंगे? अजय लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स इशू करके। अजय लिमिटेड 1,92,000 टू डिबेंचर, यहाँ आपको बच्चों डिबेंचर का नेम दे रखा है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं तो ऐसे ही मेंशन कर देंगे। तो डिबेंचर्स हैं बच्चों, यहाँ पर एक डिबेंचर है 100 का, और प्रीमियम है आपका 20%। 20% प्रीमियम इज 20, आपका एक डिबेंचर आ गया 120 का, तो आप 1,92,000 देना है और 120 से डिवाइड करोगे, तो बच्चों आपका ये आ रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1600। 1600 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया आपका बच्चों 1,60,000। और 2 में आएगा आपका बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 1600 डिबेंचर्स है, प्रीमियम आपका 20 है, तो ये आएगा आपका 32,000 प्रीमियम का। इस टाइप से आपका ये टोटल टैली हो जाएगा। तो बच्चों जब भी आपको परचेज कॉन्सिडरेशन का अमाउंट गिवन होता है तो आप यहाँ पर 2 में उस पर्सन का नेम लिखते हैं, और जब नहीं मेंशन होता तो हम असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके तब निकालते हैं। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 220 के असेट्स थे, 90 का ये था, 40 लाइबिलिटीज़ थी, आपका परचेज कॉन्सिडरेशन आया था 192, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों ऊपर डिफरेंस आ रहा था तो ये गुडविल थी, अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो आप उसे नेम देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में है रिलायंस कंपनी ने असेट्स परचेज करे हैं 5 लाख के, असेट्स परचेज करे हैं 5 लाख के, और लाइबिलिटीज ली हैं 90,000 की, और आपकी परचेज कंसीडरेशन है बच्चों वेंडर कंपनी का, जब नेम नहीं होगा आप यहाँ 2 वेंडर कंपनी लिखेंगे 3,80,000। अब आप इसका बच्चों जब टोटल करते हैं यह आएगा आपका 4,70,000। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में डेबिट में डिफरेंस था तो आपने उसे नेम दिया था गुडविल, अब आपका क्रेडिट में डिफरेंस है तो आप करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट 30,000। पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप, डिबेंचर है 100 का, 5% डिस्काउंट पे बच्चों आप पे कर रहे हैं। 5% डिस्काउंट का मतलब 95 का एक डिबेंचर। जब भी वेंडर कंपनी का नेम नहीं होता आप उसका नेम वेंडर कंपनी लिखेंगे बच्चों। पेमेंट करनी है आपको 3,80,000 की, 2 डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम में क्रेडिट होता है, डिस्काउंट में बच्चों ये जो है डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर
3,80,000 को बच्चों अब आप डिवाइड करेंगे 95 से, तो यहाँ बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए 4000। अब एक डिबेंचर 100 का है बच्चों, 4000 इंटू 100 इज 4 लाख। आपने वेंडर को देने हैं 380, तो यानी बाकी 20,000 हो गया आपका डिस्काउंट। 100 का एक डिबेंचर है बच्चों, 5% डिस्काउंट इज 5 रुपी। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ रहे हैं आपके 4000, 4000 मल्टीप्लाई 5 इज 20,000 आपका डिस्काउंट हो गया। आपके डिबेंचर आ रहे हैं 4000, एक डिबेंचर 100 का है, तो ये हो गया 4 लाख। तो कभी बच्चों क्वेश्चन में आपका डिफरेंस डेबिट में आएगा तो आप उसको क्या नेम देंगे, जहाँ पर गुडविल अकाउंट। क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो आप नेम देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और बच्चों समटाइम्स व्हाट हैपन्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा प्रीमियम पे ही आप ऑफर कर रहे हैं डिबेंचर्स को, समटाइम्स आप डिस्काउंट पे भी करते हैं। तो इट शुड, आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है, यू शुड कीप इट इन योर माइंड बच्चों, कि प्रीमियम पे दे रहे हैं तो वो आपकी इनकम है, आप क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को। एंड इफ़ इन केस आप डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो इट्स अ लॉस फॉर योर कंपनी कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं, वो क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा डिस्काउंट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। परचेज करते टाइम डेबिट का डिफरेंस इज गुडविल, क्रेडिट का डिफरेंस इज कैपिटल रिजर्व। एंड अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। एंड अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। तो बच्चों होप सो आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।